सभी सामान्य साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, आज ईवी पेरियार स्वामी की जयंती है। साथियों, मैं सभी अपने दर्शकों को उनकी मुबारकबाद देता हूं और उनकी जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पेरियार रामास्वामी की जन्म उनका तमिलनाडु 17/9/1779 हिंदू परिवार में हुआ। पेरियार राधास्वामी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कठोर विरोधी थे। उन्होंने तर्कपूर्वक ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ा दी थी। साथियों, उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कट्टर समाजवादी और गांधीवादी तरीके से की, जो गांधी की नीतियों जैसे शराब विरोधी, छुआछूत, जातिवाद मिटाने की ओर अग्रसित हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कहने पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके कुछ दिनों के भीतर ही तमिलनाडु इकाई के प्रमुख बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन को भी राजनीति से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो ताड़ी जैसे नशीले पदार्थों के आंदोलनों में अक्सर सबसे आगे रहते थे। पेरियार के सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिया पेरियार जी ने, और वो कांग्रेस के मद्रास प्रेसिडेंसी यूनिट के अध्यक्ष बने। केरल के नेताओं के भेदभाव के साथ उनकी पत्नी ने भी महिला संगठनों के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और कांग्रेस के जातिगत आरक्षण को पास करने में भी पेरियार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो आरक्षण के लिए उस टाइम बहुत से आंदोलन चल रहे थे, उसमें भी पेरियार जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें सफल भी हुए। फिर पेरियार ने उस समय ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए दी जाने वाली विशेष प्रकार की जो सुविधाएं थी, कुछ दान राशि थी और भी बहुत सारी सुविधाएं थी, उसके लिए भी पेरियार ने दलितों को इस प्रकार की सुविधा की मांग की कि जैसी ब्राह्मणों को सुविधा मिल रही है वैसी ही दलित और वंचित वर्गों को दी जाए। मगर उनके इस आंदोलन में वो सफल नहीं हुए, तो उन्होंने साथियों कांग्रेस को छोड़ दिया। 1944 में उन्होंने अपने आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिक राष्ट्रीयवादी पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कंजम का एक संगठन था, द्रविड़ कंजम, उसका गठन किया। उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन और विधवा महिलाओं की दोबारा शादी का अभियान चलाया। उनके सभी समर्थकों ने विवाह के समय मंगलसूत्र पहनने का विरोध किया, क्योंकि मंगलसूत्र एक बंधन है साथियों, जो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से पहना जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म का कड़ा विरोध किया, जो जाति के नाम पर विभिन्न वर्गों में बांटता है। हिंदू धर्म जातियों में तरह तरह की जातियों में 3000 से 6000 से ऊपर जातियाँ हैं साथियों, जो कि हिंदू धर्म बांटता है। पेरियार ने इसका कड़ा विरोध किया। इसलिए वो वैदिक धर्म और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान के अस्तित्व को जो धारण करता है उसका कड़ा विरोध किया। पेरियार की मूर्ति के नीचे अक्सर ये बातें आज भी देखने को मिल जाती है, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर की रचना की वो महामूर्ख और बेवकूफ़ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बराबर है। जो भी ईश्वर की पूजा करता है वो बराबर है। बराबर कहते हैं साथियों, बड़ा राक्षसी पर्वत है। उन्होंने ईश्वर को लेकर बहुत से सवाल उठाए, जो ईश्वर से सवाल किए साथियों। पेरियार जी ने 15 सवाल किए। पहला सवाल उठाया, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छुपे रहते हो, कभी किसी के सामने
प्रकट नहीं होते। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध आदि लेते रहते हो? क्या तुम्हें खुशामद पसंद है? जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि लेते रहते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिर में लाखों का सोना दबाकर बैठे रहते हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों से गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपया दूध तेल बिना खाए नदी नालियों में बहा देते हो? क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाते हो? क्या तुम अंधे हो जो रोज़ होते हुए अपराध नहीं देख पाते हो? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते हो, जबकि गरीब पशुवत कार्य करके पाई तुम पर न्यौछावर कर देता है? क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व को नकारते रहते हैं? साथियों, ये पेरियार ने ईश्वर से सवाल किया। वो दक्षिण भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के खिलाफ थे। दक्षिण भारत के उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलनों में जनता से भाग ना लेने की अपील की थी, लेकिन दक्षिण भारतीय उनकी बातों से सहमत साथियों नहीं हुए। वो वंचित वर्गों के आरक्षण के अगुवा थे और 1937 में उन्होंने तमिलवासी लोगों पर हिंदी थोपने का विरोध किया। पेरियार के समूचे तमिलनाडु का दौरा किया। पेरियार ने समूचे तमिलनाडु का दौरा किया और कई सभाओं में लोगों को संबोधित किया। अपने अधिकांश भाषणों में वो बोला करते थे कि कुछ भी केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि मैंने बोला है। अपने तर्क और विचार करो कि इसे तुम्हें स्वीकार कर सकते हो इसको या स्वीकार नहीं कर सकते। अपने तर्क और बुद्धि से इसका विचार करो और अन्यथा अगर समझ नहीं आता तो छोड़ दो। उनकी पहचान तर्कवादी, समाजवादी अनुष्ठानों का विरोधी, धर्म भगवान की उपासना करने वालों के खिलाफ करने वालों के रूप में थी। साथियों, पेरियार ने ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया और ईश्वर के स्वरूप को उन्होंने नकारा। आज साथियों, पेरियार रामास्वामी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हमने आपको उनकी थोड़ी सी उनके कथन थे और उनके जो विचार थे वो आप तक रखे। साथियों, आज भी हम देखते हैं 2025 में भी उनकी वो बातें और आज की बातें, उनकी वो बातें आज भी लोगों को बिल्कुल सत्य साबित हो रही हैं। आज भी जातिवाद साथियों उतना ही है। अभी सभी आप पोस्टों पे देखिए, 98% पोस्टों पे नौकरियों में साथियों कौन है? राजनीति में आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा समाज है, कौन सा वर्ग है जो सभी सांसद, मिनिस्टर, MP बना हुआ? SC, ST, OBC का कोई प्रतिनिधित्व आज भी साथियों देश में नहीं है। ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे। मीडिया तो कितना हमारा समाज है जो मीडिया में है। हमारे 1-2 चैनल है, एक शंभू जी का नेशनल दस्तक है और हमारे 2-4 चैनल है, वो भी हमारे सोशल मीडिया पर है साथियों। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चैनल तो है नहीं, क्योंकि हम लोग तो आर्थिक कमज़ोर रहे शुरू से। हम लोगों को उभरने नहीं दिया, पढ़ने ढंग से नहीं दिया। फिर भी जो पढ़े, जो भी ग्रेजुएट हुए और जो भी लोग हमारे थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं उन्हें नौकरियां मिली, तो नौकरियां भी छीन ली साथी। आप देखिए लक्ष्मण यादव जी को देखिए, हमारी ऋतु बहन को देखिए, तो नौकरियां भी साथियों छीन ली। अपने मंत्रियों से सवाल नहीं पूछेंगे तो हम लोग क्या है कि हम ये संवैधानिक जीवन को समझ नहीं पा रहे। आज भी हम धर्म की तरफ
हमारा समाज धर्म को उठाए उठाए घूम रहा है, जबकि पेरियार ने कब कितने समय पहले बोला था। आज भी उन लोगों की, उनकी बातों को, अपने महापुरुषों की बातों को लोग उसको धारण नहीं करते। साथ ही जब तक हम जीवन में उन चीज़ों को धारण नहीं, और 1950 के बाद तो संवैधानिक जीवन में ये सब बाबा साहब ने शून्य कर दिया, तो वो संवैधानिक जीवन को जब तक नहीं समझेगी। और दूसरा, हर आदमी आजकल ये सोचता है कि मेरे को राजनीति से मतलब नहीं, राजनीति से मतलब नहीं। साथियों, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो भी आदमी ये कहता है कि मेरे को राजनीति से मतलब नहीं है, साथियों जिस दिन हम ये वोट डालना शुरू करते हैं उसी दिन से हम राजनीति से जुड़ जाते हैं। तो ये जीवन के लिए भारत ही पूरा लोकतांत्रिक जो वो है वो राजनीति ही है, पूरा का पूरा ये जो जीवन है ये पूरा राजनीतिक जीवन है साथियों। तो इसको समझना पड़ेगा। और एक महापुरुष ने साथियों कहा है, वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस पुस्तक में है नीच लिखा, उसकी महिमा क्यों गाते हो? जो तुझको नीच गंवार कहे, उसका छुआ क्यों खाते हो? मागन से तेरा मान घटे, बाबा माया आने क्यों जाते हो? रामराज तो बीत चुका। साथियों देखो, रामराज तो बीत चुका, अब भीमराज की बारी है। अगर वोटों से तुम जीत ना सका तो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है, बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। साथियों, ये आज हमारे पेरियार रामास्वामी की जयंती थी। सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों।